हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है तिरुमलाई केमिकल्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने 2 दिसंबर 2022 को एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद इसने बहुत शार्प अपसाइड दिया। 5 दिसंबर 2022 को इसने हाई बनाया 222.50 का और क्लोजिंग दी 215.65 पर। अब पिछले 2 दिन से इस स्टॉक में फॉल आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पिछले 2 दिन से वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि काफी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जिन्होंने काफी शार्प अपसाइड दिया था अभी रिसेंटली। आज मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट भी था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीट को लेकर, तो उसकी कॉन्सिक्वेंस की वजह से भी हमें थोड़ा ज्यादा फॉल देखने नजर आया है। तो अब हम इस वीडियो के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब स्टॉक नीचे गिरता है तो आप किस तरह से उसके सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे टारगेट्स डिटरमिन कर सकते हैं नीचे की तरफ, और अगर सपोर्ट लेवल से स्टॉक वापस घूम जाता है तो आप ऊपर की तरफ किस तरह से टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये सब प्रैक्टिस से आता है, बट काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं हमको कि स्टॉप लॉस कैसे निकालना चाहिए, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और खुद भी स्टडी करेंगे तो आप खुद भी अपने चार्ट्स पर सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स को निकाल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर 2022 को इस पर्टिकुलर कैंडल ने इस पूरी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया। इसके बाद स्टॉक ने काफी शार्प अपसाइड दिया 5 दिसंबर 2022 को। उसके बाद से स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो अब हमें यह समझ में आ रहा है कि स्टॉक को इस पर्टिकुलर जोन में पहले रेजिस्टेंस थी, यानी कि स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रही थी एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 205 रुपीज। एग्जैक्ट प्राइस 204.60 से लेके थोड़ी सी ऊपर नीचे है, इसलिए हम लोग उसको 205 लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन भी किया हुआ है 204.60, ये एग्जैक्ट प्राइस है। बट अगर आपको राउंड ऑफ करके चलना है तो आप 205 का लेवल लेकर चल सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक को पहले 205 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिल रही थी। अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो आइडियली उसको फ्यूचर में सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे आ रहा है। अगर स्टॉक और नीचे आता है तो आइडियली इसको 205 की प्राइस पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इस लाइन के नीचे जाए, 205 के नीचे जाए, बट इसके नीचे क्लोज ना करे। तो इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल अब निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 205 रुपीज। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलनी है तो 204.60। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये इस लाइन को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, यानी वापस इस रेंज में आ जाता है, तो फिर आप टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक बार बार कहां पर रुक रहा था। तो इस केस में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 201 रुपीज। तो नीचे की तरफ आपका ये टारगेट हो जाएगा। 204.60 का लेवल जब टूट जाएगा उसके बाद अगर स्टॉक 201 का लेवल भी तोड़ देगा, फिर इस स्टॉक में जो मेजर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 195 रुपीज, यानी कि ये वाली लाइन। अगर स्टॉक 195 के नीचे भी क्लोज करना शुरू कर देगा फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है, और फिर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 193 को भी टच करे और उसके बाद 186 के लेवल तक भी चला जाए। तो आपको इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके रखनी होती हैं अपने चार्ट पे। जरूरी नहीं कि हर लेवल आएगा ही आएगा, ऐसा हो भी सकता है कि स्टॉक 195 के लेवल तक ना जाए, बीच में ही वापस घूम जाए। बट एटलीस्ट आपके पास लाइंस मार्ट होती है, आपको पता होता है कि क्रिटिकल प्राइस लेवल्स कौन कौन से हैं। तो इस केस में जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 204.60 या फिर 205, और उसके बाद जो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 195 रुपीज। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक पहले 204.60 की प्राइस को तोड़े और उसके नीचे क्लोज करना शुरू करे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 201, और उसके बाद इट कैन बी अराउंड 195 इवन दो इट इज नॉट गारंटीड। पर टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही काम करता है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया वो सिनेरियो जहां पर स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को या फिर जो ब्रेकआउट प्राइस थी उसको वापस नीचे की तरफ तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। अब ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि स्टॉक आए, इस लाइन को टच करे, यहाँ पर सपोर्ट ले और यहाँ से वापस ऊपर घूम जाए। तो उस केस में आप टारगेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो रिसेंट स्टॉक ने हाई बनाया है एक तो वो टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। तो स्टॉक ने जो रिसेंटली अभी हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 222.50। तो आप उसको ही टारगेट लेकर चल सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 222.50 तक जाएगा, बट आपके लिए वो एक टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस लेवल भी होगा। अगर स्टॉक 222.50 या फिर 222 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी अराउंड 225.80 रुपीज। अब देख सकते हैं कि पिछली बार स्टॉक यहाँ पर टच किया था और उसके बाद यहाँ से नीचे गिर गया था।
अगर स्टॉक 225 के लेवल को भी तोड़ देगा और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, फिर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को या फिर टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऊपर की तरफ भी टारगेट्स को डिटर्मिन कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी टारगेट्स को डिटर्मिन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉसेस को भी रिवाइज कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे या फिर उसके नेक्स्ट लेवल पर। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन लेवल्स को समझने के लिए। ये एकदम से नहीं आते, बट अगर आप लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर देंगे अपने स्टॉक्स के चार्ट पे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।